क्या बोलता है, द टेम्परेचर एट नून वॉज 10 डिग्री अबव ज़ीरो। मतलब कि दिन के 12 बजे टेम्परेचर क्या था, 10 डिग्री सेल्सियस अबव ज़ीरो, मतलब कि ज़ीरो के ऊपर। ज़ीरो के ऊपर क्या होती है, पॉजिटिव वैल्यू। तो 12 नून में कितना टेम्परेचर था, +10 डिग्री सेल्सियस। फिर इफ़ इट डिक्रीज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री पर आवर अंटिल मिडनाइट, मतलब कि जो डिक्रीज रेट है वो कितना है, 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर, मतलब कि 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज होता है टेम्परेचर। कब तक होता है, मिडनाइट, मतलब कि रात तक, रात के 12 बजे तक। तो अब अपने को बताना है, फर्स्ट पार्ट क्या है, एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री बिलो ज़ीरो। अब हमें बताना है, टाइम बताना है कि जो टेम्परेचर है वो कितना हो जाए, 8 डिग्री बिलो ज़ीरो। ज़ीरो के बिलो मतलब कि नेगेटिव वैल्यू, मतलब -8 डिग्री सेल्सियस। तो अब हम देखते हैं कि 12 बजे कितना टेम्परेचर है, 10 डिग्री सेल्सियस। अब 1 PM पे कितना टेम्परेचर हो जाएगा, 8 डिग्री सेल्सियस। क्यों होगा, 10 - 2। वैसे ही 2 PM पे क्या होगा, 6 डिग्री सेल्सियस। कैसे, 8 - 2। रेट क्या है, पर आवर 2 डिग्री कम होना है। तो हर 1 घंटे बाद 2-2 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाएगा। वैसे ही हम चलते जाएंगे तो 3 बजे, 3 PM पे 4 डिग्री सेल्सियस। कैसे, 6 - 2। वैसे ही हम चलते जाएंगे और 9 PM पे क्या आ जाएगा हमारा आंसर, -6, सॉरी -8। कैसे, -6 - 2। तो 8 PM पे, एट 9 PM वी हैव -8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अब सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का क्या बोलता है, व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। तो मतलब कि 12 AM का जो टेम्परेचर है वो क्या होगा। तो अब हमने 9 PM तक तो निकाल ही लिया था, कितना था, -8 डिग्री सेल्सियस। वैसे ही 10 PM का कितना होगा, -8 - 2 = -10 डिग्री सेल्सियस। 11 PM का -10 - 2 = -12 डिग्री सेल्सियस। और 12 AM को -12 - 2 कितना, -14 डिग्री सेल्सियस। तो एट मिडनाइट द टेम्परेचर इज -14 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन 6, इन a class test +3 marks are given for correct answer। करेक्ट के लिए +3 मार्क्स, इनकरेक्ट मार्क्स के लिए -2 और नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग क्वेश्चन। तो नॉट अटेम्प्टिंग क्वेश्चन के लिए नो मार्क्स मिलेंगे, 0 मार्क्स। सो फर्स्ट पार्ट क्या है कि राधिका ने 20 मार्क्स स्कोर करे। तो टोटल स्कोर ऑफ राधिका = 20 इफ शी हैज गॉट 12 करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर राधिका के कितने थे, 12। हाउ मैनी क्वेश्चन हैज शी अटेम्प्ट इनकरेक्ट। तो अब हमें इनकरेक्ट क्वेश्चन की वैल्यू बतानी है। तो लास्ट एक्सरसाइज में भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन था। तो हमने क्या फॉर्मूला लिखा था, टोटल मार्क्स = करेक्ट स्कोर इनटू करेक्ट क्वेश्चन प्लस
इनकरेक्ट स्कोर इनटू इनकरेक्ट क्वेश्चन। तो टोटल हमारे मार्क्स कितने हैं 20, करेक्ट स्कोर कितना है +3, करेक्ट क्वेश्चन कितने हैं 12 और इनकरेक्ट स्कोर कितना है -2। इनकरेक्ट क्वेश्चन क्या है, अज्यूम कर लेते हैं कि x है क्योंकि हमें पता नहीं है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं लेट इनकरेक्ट क्वेश्चन इक्वल टू x। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 3 × 12 36 प्लस 2 × x -2x। अब इधर पॉजिटिव वैल्यू है, इधर जाके नेगेटिव हो जाएगी, तो 20 - 36 इक्वल टू -2x प्लस इंटू माइनस माइनस। अब कितना आंसर आ गया 16, वो भी माइनस का, और 2x। x की वैल्यू इधर ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 16 डिवाइडेड बाय -2। तो हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं -16 डिवाइडेड बाय -2। x की वैल्यू आ गई हमारी 8, क्योंकि पॉजिटिव में आएगी, क्योंकि माइनस और माइनस दोनों सेम साइन हो गए हैं, तो हमें वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव। तो राधिका है, राधिका अटेम्प्ट 8 इनकरेक्ट क्वेश्चन। वैसे ही आप सेकेंड पार्ट कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट क्या कहता है, मोहिनी स्कोर्स -5 मार्क्स इन टेस्ट। तो मोहिनी का स्कोर कितना है -5 मार्क्स। दो शी हैज गॉट 7 करेक्ट आंसर, हाउ मैनी क्वेश्चन हैज शी अटेम्प्ट इनकरेक्टली। तो सेम वही बात, इसने करेक्ट कितने करे थे, करेक्ट करे थे 7 क्वेश्चन। तो अब हमें इनकरेक्ट की वैल्यू बतानी है, तो उसको क्या मान लेते हैं हम x। इनकरेक्ट क्वेश्चन कितने हो गए x, तो हमें पता है टोटल इक्वल टू -5, तो -5 इक्वल टू नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन इनटू करेक्ट क्वेश्चन के मार्क्स कितने हैं +3, प्लस नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चन इनटू इनकरेक्ट क्वेश्चन के मार्क्स। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3 × 7 = 21 प्लस -2x, ये इधर जाके पॉजिटिव था, इधर जाके नेगेटिव हो गया, -2x प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाता है, इसकी वैल्यू क्या आ गई -26 -2x। x की वैल्यू कितनी आ गई 26/2 -26/2। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -26 डिवाइडेड बाय -2। x इक्वल टू, दोनों वैल्यू के साइन सेम है तो फाइनल आंसर पॉजिटिव आएगा, और 26 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 13 आंसर आ जाएगा। तो मोहिनी अटेम्प्ट 13 इनकरेक्ट क्वेश्चंस। सी पार्ट क्या कहता है, राकेश स्कोर्ड 18 मार्क्स बाय अटेम्प्टिंग 16 क्वेश्चन। तो राकेश का स्कोर कितना है 18, और टोटल क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करे उसने, टोटल क्वेश्चन उसने करे हैं अटेम्प्ट 16। तो अब हमें बताना है कि हाउ मैनी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेक्टली एंड हाउ मैनी क्वेश्चन अटेम्प्ट इनकरेक्टली। तो पहले करेक्ट क्वेश्चन कितने हो गए उसके, मान लिया कि x क्वेश्चन उसने करेक्ट करे थे, तो इनकरेक्ट क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करेगा वो 16 - x। अब टोटल में से x को माइनस कर देंगे, तो x क्या है करेक्ट क्वेश्चन है, तो टोटल में से करेक्ट क्वेश्चन को माइनस कर देंगे
तो अब हमारे पास क्या इनकरेक्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। तो सेम हमने वही लिखा है। तो इनकरेक्ट क्वेश्चन होगा 16 माइनस एक्स। अब वही हम फॉर्मूला लगा देते हैं कि टोटल इक्वल टू करेक्ट क्वेश्चन इनटू करेक्ट क्वेश्चन के मार्क्स +3 प्लस इनकरेक्ट क्वेश्चन इनटू इनकरेक्ट क्वेश्चन के मार्क्स। टोटल हमारे पास कितने थे, 18 स्कोर करा था राकेश ने, +3 इंटू एक्स 3x हो गया, प्लस अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी तो -2 का मल्टीप्लाई 16 में भी होगा और -x में भी होगा। तो 16 इंटू -2 माइनस x इंटू -2, ये क्या है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो अब हम इसको 16 इंटू -2 -32 प्लस तो -2x। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, प्लस इंटू प्लस -32 और ये भी हो गया -2x। लाइक लाइक, अब ये जो लाइक लाइक टर्म है उनको हम सेम साथ में लिख देते हैं। तो 32, ये क्या है इंटीजर्स है, इंटीजर्स को हम साथ में लिख देते हैं, -2x। तो ये इधर अब क्या हो गया 50 इक्वल टू, यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा, ये भूल गया था क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। तो 5x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 50 डिवाइडेड बाय 5, 50 डिवाइडेड बाय 5, x आ गया हमारा 10। दोनों की वैल्यू में साइन सेम थे तो हमारा वैल्यू कितनी आ गई, पॉजिटिव आ गई। तो x क्या था, करेक्ट क्वेश्चन। तो राकेश अटेम्प्ट 10 करेक्ट क्वेश्चंस एंड 16 माइनस 10 कितना हो गया 6 इनकरेक्ट क्वेश्चंस। चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू अ माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। तो एक एलिवेटर डिसेंट है, वो कितने रेट पर नीचे जाता है माइन के अंदर, 6 मीटर पर मिनट, मतलब कि 6 मीटर पर मिनट से वो नीचे जाता है। तो गिवन रेट इज 6 मीटर पर मिनट। अब हमें क्या निकालना है, अगर वो 10 मीटर अबव द ग्राउंड से वो चालू होता है डिसेंट नीचे आना, तो उसे -350 मीटर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है 10 मीटर और फाइनल पॉइंट क्या है -350 मीटर। तो इस क्वेश्चन की इक्वेशन क्या बनेगी, फाइनल पॉइंट इक्वल टू स्टार्टिंग पॉइंट माइनस रेट इनटू टाइम, कितना टाइम लगेगा। अब हमें टाइम को फाइंड करना है, फाइनल पॉइंट पता है, स्टार्टिंग पॉइंट पता है और रेट हमें पता है। तो फाइनल पॉइंट की वैल्यू कितनी है -350, स्टार्टिंग पॉइंट है 10 और रेट कितना है हमें गिवन है 6 इंटू टाइम हमें पता नहीं, तो टाइम को हम मान लेते हैं x। तो टाइम इक्वल टू x। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, -350 इक्वल टू 10 माइनस 6x, ये इधर प्लस है इधर जाके माइनस हो जाएगा, 350 माइनस 10 इक्वल टू -6, कितना हो गया 360 इक्वल टू -6।
x की वैल्यू क्या आ गई -360, इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा -360 डिवाइडेड बाय -6, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी +60 मिनट। रेट हमें क्या दिया था मीटर पर मिनट में, रेट हमें मीटर पर मिनट में दिया था, तो टाइम भी हमें क्या लेना पड़ेगा x मिनट। तो अब हमें क्या आ गया x = 60 मिनट, और 60 मिनट मतलब कि 1 आवर। तो हमें नीचे जाने में कितना टाइम लगा 1 घंटा, 1 आवर लगा। ठीक है, तो x = 1 आवर, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया।